आज हैं हम बिलारी तहसील के मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव में। अभी मीडिया की सुर्खी बना हुआ है यहाँ का एक प्रकरण, जिसमें इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद फ़हीम सपा विधायक पर आरोप लगा है कि उन पर दो जातियों के सर्टिफिकेट थे, इनका उन्होंने प्रयोग किया था। एक का प्रयोग किया था जिला पंचायत चुनाव में, जब वो सीट बीसीए में थी। उसके अलावा मौजूदा तुर्क जाति से सामान्य जो आता है उससे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। और इसको लेकर समाज में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और इस समय हम उसी गांव में मोहम्मद इब्राहिमपुर में आए हुए हैं इस बैठक पर, और जानते हैं कि क्या मामला है और क्या इसकी सच्चाई है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, जो आपके मौजूदा विधायक हैं, तो ये कौन सी जाति से? ये तुर्क। जिला पंचायत चुनाव लड़े थे 14-15 में, जिसमें लवली यादव, सोहेल अंसारी नंबर 2 पर रहे थे। तो उस समय जो आपका गांव भी आता था उस चुनाव में? जी आता था, ये लड़े थे, फ़हीम विधायक लड़े थे, गांव नहीं आता था हमारा। नहीं आता। गांव बच्चे बहुत ठाम लाता था। तो क्या उसमें ये चुनाव जीते थे? फ़हीम जीत गए थे। नंबर 2 पे कौन है? सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी। सरकार किसकी थी उस समय? समाजवादी की। तो ये तुर्क जाति में थे, तो झोजा का सर्टिफिकेट कैसे? इन पर हर पूरे परिवार ने 420 से सपा सरकार में सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। एक ही नाम से कई कई आईडी बनवा रखी। आपको ये कैसे पता कि और भी लोगों के पास है? जो फ़हीम विधायक के चचा हैं उस्मान, 2015 में बीसी में सीट आई थी, उसमें मैं और मेरे भाभी लड़ी थी इलेक्शन। तो हम बीसी से आते हैं, हम लोग तेली जाति से हैं, हम बीसी से, हम मुस्लिम तेली हैं हम। तो हमने अपना पर्चा भर दिया, हमें मालूम नहीं था, एकदम से जाकर उस्मान ने पर्चा भर दिया अपनी बीबी का, जो कि वो जिस परिवार से आती हैं वो भी तुर्क हैं। उस्मान कौन है? उस्मान फ़हीम के चचा हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हमारा एक पर्चा तो छीन लिया गया मेरी बीबी से ब्लॉक में, सत्ता के दबाव में आन के। दूसरा हमारी भाभी के भर गया, उसमें इलेक्शन हुआ। नहीं, तो पर्चा कैसे छीन गया? आपने खुद पर्चा दिया या जबरदस्ती छीना गया? क्या जबरदस्ती छीना गया। पुलिस प्रधान ने हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। क्या मारपीट भी हुई उससे? उसमें मारपीट हुई, मेरी बीवी को पकड़ के बेइज्जती करी थी ब्लॉक में। उसके बाद ये इनकी जो घरवाली थी उस्मान जी की, वो जीत गई थी चुनाव के? हाँ जीत गई थी, 68 वोटों से, लगभग 68 वोटों से। वो भी वोट कैंसिल कराए गए हमारे। तो सुनने में आता कि लगभग 28 साल बाद आपके गांव की प्रधानी बदली है, वो ये कैसे हो पाया? ये बाबा योगी जी हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं अच्छे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, इस वजह से ही जीत पाए। अगर योगी जी की सरकार नहीं होती, भाजपा की सरकार नहीं होती, तो आप भी जीत नहीं पाते। तो जो आपका हक मारा गया बीसी में होने के बाद, जैसे कि विधायक जी के चल रहा था, आपने नया प्रकरण तो बता दिए कि इनके चाचा के पास भी सर्टिफिकेट है जाति का, और उनकी जो चाचा की घरवाली है उस्मान जी की, उन्होंने प्रयोग किया, प्रधानी जीती, बीसी में भी जीती, लड़े चुनाव। तो आपका जो हक है पिछड़ी जाति का, वो मारा गया। तो आप क्या मांग करते हो? आप इनकी जांच होनी चाहिए सारे परिवार की, किस किस पे सर्टिफिकेट है, पूरे परिवार पे हैं। जो इनकी हाजी आदिल की माँ थी, उनकी पे हुई था, वो इंतकाल हो गया उनका। अब उनका तो वो ख़त्म हो गया, इंतकाल होने के बाद तो ख़त्म ही हो गया। बाकी इनकी जांच होनी चाहिए, फ़हीम की जांच होनी चाहिए। एक ही आईडी से दो अलग से लड़ रहे हैं, जो कि आजम खां के लड़के में एक पैन कार्ड की वजह से उनकी रद्द हुई, तो इनकी तो कई आईडी हैं, इनकी तो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। आपके माध्यम से ये चाहते हैं हम, जो वर्तमान में सरकार है इसकी जांच कराए जाए, और ये प्रधानी की विधायक की जो है रद्द करी जा, इसके माध्यम से। विधायक की है, उसके उन विधायक की मौजूदा जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शौकत हुसैन। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। किस जाति से आते हैं? तेली बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम तेली बिरादरी। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि अभी ये बता रहे थे आपके कि ऐसा प्रकरण हुआ था कि यहाँ पे ये सामान्य में भी लड़े और फिर ये बीसी में भी जो तेली में सीट आई थी। हाँ। तो ऐसी हुआ था कि यहाँ पे? हाँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ा था, मेरी घरवाली लड़ी थी, मेरी घरवाली खुद लड़ी थी। तो इससे पहले 95 में ये इलेक्शन फिर लड़े थे, उस टाइम जो है बीसी में सीट आई थी, बीसी बिरादरी से सीट आई थी। तो इन्होंने धांधलेबाजी से उस्मान साहब ने
इलेक्शन लड़ा था। वो उनका जबरदस्ती पर्चा ही ना भरने दिया था। उस टाइम भी विधायक की जो है मतलब वो जो है सरकार उसकी थी सापा। नहीं तो इनके खिलाफ कोई सरकार में एक्शन नहीं हुआ, यहाँ के मीडिया अधिकारी मतलब कोई किसी ने मुद्दा नहीं उठाया इस चीज को? किसी भी आदमी ने इस चीज का कोई मुद्दा नहीं उठाया। और हर एक आदमी जो है खाने कमाने के चक्कर में जो है इनके सामने कोई बोलने काबिल ना था, समझे। सत्ता के दबाव में रह गए। हर विधायक जो है इनका गुलाम रहता था पहले से ही। ये है। तो आप पिछड़ी जाति से आते हैं, तेली समाज से आते हैं, तो आप मांग करते हो कि जो तुर्क समाज है में रहने के बाद भी आपका हक मारा गया, ऐसा आगे हक न मारे जाए। तो हम तो यही बात चाहते हैं कि इनका जो है जो सर्टिफिकेट है दो दो क्यों बना दिए सरकार ने। अब जो सरकार है तो अब कोई किसी तरीके की वो ना होनी चाहिए, जो हक है उसी को हक मिलना चाहिए, ये मांग है हमारी। अच्छा, बीसी की बिरादरी से है तो बीसी की मिलना चाहिए, सामान्य से है तो सामान्य को मिलना चाहिए, और एससी से है तो एससी को मिलना चाहिए। हर समाज को अलग अलग मिलना चाहिए ना। तो आपकी मांग है कि उनकी सर्टिफिकेट की जो भी है जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, पक्की। हाँ, ये हमारी मांग है। अभी आपने जो हमारे दो इसी गांव के हैं उन्होंने इस बात को रखा है कि दोनों ही कैंडिडेट रह चुके हैं प्रधानी इलेक्शन में, और बीसी में होने के बाद दोनों ही ये इनको चुनाव हराया गया अलग अलग सन में। आगे पीछे लड़े थे चुनाव दोनों एक ना, साथ? एक ही साथ लड़े थे हम। एक ही साथ? ये दोनों भाई हैं हम। अच्छा, दोनों हुआ भाई। हमने पर्चे अलग अलग दाखिल करे थे कि एक जो है कैंसिल भी हो जाता है तो एक जो है मतलब रह जाना चाहिए, इसलिए दो पर्चे दाखिल करे थे। तो एक जो है इन्होंने जबरदस्ती छीन लिया था वहाँ ब्लॉक में, सत्ता की विधायकी के दबाव में। आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया? हमें चुनाव लड़ने दिया, लेकिन मतलब हमें उसमें से ब्लॉक में से भी खेद दिया था, और जो है मतलब जब जहाँ वोट पड़ रहे थे वहाँ से भी खेदा था इन्होंने। वोटिंग भी नहीं खड़ा होने दिया? वोटिंग में खड़ा नहीं होने दिया था, बूथ कैप्चर करा था इन्होंने। कैप्चर करा। हाँ, बूथ कैप्चर करा। इसी धांधलेबाजी से 95 से जो है इनका सर्टिफिकेट है, उससे भी और पहले से बना हुआ है। वो झोजा सर्टिफिकेट का जो बना हुआ है वो 95 से भी पहले से बना हुआ है। तो उस टाइम भी जो है एक हमारे बिरादरी के जो है मतलब दर्जी हैं कौम के, वो इलेक्शन लड़े थे, तो उन्हें भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। इन्होंने किडनैप करके और जो है बंद कर दिया था दूसरी जगह। हाँ, तो उस टाइम भी जो है मतलब इन्होंने यही काम करा था। साहब हम ये जानते हैं अगर हमारी यहाँ से जांच ना होगी तो हम लखनऊ जाएंगे। हाँ, योगी जी से खुद मिलेंगे जाके पर्सनल में, या इसकी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। यही आरोप लगे हैं आजम खां पे, जो रामपुर के विधायक भी थे, सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इन पे जो सब कुछ सर्टिफिकेट होने के बाद, ज़्यादा सर्टिफिकेट होने के बाद परिवार में, और इतनी आप जुल्म बता रहे हो कि सर्टिफिकेट भी लगाया, उसके बाद इलेक्शन भी चुनाव भी नहीं लड़ने दिया, जबरदस्ती की गई, तो इतने जुल्म करे गए यहाँ गाँव वालों पे, तो ये अभी तक क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मामला आ गया है? इनकी जांच हो पाए तो आजम खान से ज़्यादा मुकदमे ने गलत काम निकलेंगे। इतने आजम खान के पास नहीं है जितने इनके पास हैं, कई गुना ज़्यादा निकलेंगे। इन्होंने अरबों रुपये की से ज़्यादा की इन्होंने प्रॉपर्टी खरा दी। इनके पास एक गाड़ी थी 800। 800? आज तो कई गाड़ियाँ हैं। अब तो ये फॉर्चुनर, थार, हर क्वालिटी की गाड़ी मिलेगी इनके पास, लग्जरी गाड़ी मिलेंगी सब। सब के भाई 2 तो 3 मिलेंगी। तो कहाँ से आ गई? अरे विधायक की इनकम कितनी होगी? 50 से 60,000 होगी। नहीं, जो इन पे पहले गाड़ी थी क्या थी? 800 थी। 800 थी। उसकी सारी गाड़ियों की जाँच होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज की जाँच होनी चाहिए, कहाँ से बना, कहाँ से इतनी संपत्ति आई, और पुराना बॉयलर निकालना चाहिए कितनी प्रॉपर्टी थी पहले से, 2012 में कितनी थी और 2012 से 23 तक कितनी है। ये सारी जांच होनी चाहिए। अगर यहाँ से जांच नहीं होती है तो हम लखनऊ जाएंगे, हमें एक आंदोलन वहाँ पे खड़ा करना पड़े। हंसी हम पैदल पैदल की यात्रा वहाँ तक जाएंगे। मैं तो खुद जाऊँगा, योगी जी से मिलूँगा। तो आपने देखा कि यहाँ के जो रहने वाले हैं इन्होंने वो जुल्म झेला है, और इन्हें एक उम्मीद जगी है योगी सरकार में कि न्याय मिलेगा, और इस मुद्दे को चैनल द्वारा उठाया गया, मीडिया द्वारा उठाया गया, तो इनमें एक उम्मीद आज जगी है जुल्मों से निकलने की। और इन्होंने कहा कि यदि ये जांच नहीं होती यहाँ
अधिकारियों द्वारा। तो इनको चाहे योगी जी से मिलने जाना पड़े, पहले यात्रा करनी पड़े, ये करेंगे, लेकिन ये न्याय के लिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। अब हमारे बीच हैं इसी गांव के प्रधान मोहम्मद साजिद, और जानते हैं कि जो गांव वाले बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधान जी, ये बताएं कि सुनने में ऐसा है कि 28 साल बाद आप प्रधान बने हैं। जी यही बात है। 2015 में बीसी में सीट थी यहाँ की, तो ये जो आपने के सामने बाइट दी है, इन लोगों की हिम्मत बढ़ी बीजेपी सरकार की वजह से। सत्ता का पहले दबाव था, वो किसी को इलेक्शन नहीं जीतने देते थे। पहले इन लोगों के साथ बहुत वो हुआ, पर्चा छीना गया, पर्चा भरने गए ब्लॉक पर छीना गया, मारधार की इनके साथ, और इन्हें फिर पोलिंग पर से खेत दे गया, गांव में वोट भी नहीं मांगन दिए। अच्छा। अब बीजेपी की सरकारी जनरल में सीट आई, मैं इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में 540 वोटों से जीता। मेरे साथ भी वही कर रहे हैं आज भी, जाली मुकदमा, झूठा मुकदमा। बिलारी से हार गए, मुरादाबाद ले गए, अब मुरादाबाद चल रहा है मुकदमा। बाकी ये सोचते हैं कि हमारे सामने कोई बंदा उठ नहीं, 420 के सब काम है। ये जाली प्रमाण पत्र बना हुए हैं अपना, उसे लेके हमारी बहन का ही बना हुआ है। जब मैं ही झोजा नहीं हूँ तो वो झोजा कैसे हो जाएगी? एक बाप की औलाद दो जातियों में हो जाएंगे हैं? उस झोता जाति के लिए ले हुए। फैजी भी इलेक्शन लड़ा, झोता जाति लड़ा, विधायक जी लड़े, उससे लड़े, प्रमाण पत्र दो तरह के बनवाए पड़े हैं। ये जहाजी, झोजा और तुरक की बिरादरी है हमारे यहाँ, झोजा तो है ही ना। जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि ये 28 साल बाद बीजेपी सरकार होने के कारण जीत पाए। लोग यहाँ बदलाव चाहते थे, लेकिन बदलाव ये जबरदस्ती होने नहीं दे रहे थे। लोकतंत्र को एकदम ख़त्म कर रखा था इस गांव में। आज़ादी के बाद परिवर्तन, यहाँ लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ता था, और बीजेपी सरकार आने के बाद लोगों ने अंदर अंदर उम्मीद जगाई, और उस उम्मीद का नेतृत्व किया जो ग्राम प्रधान मौजूद हैं साजिद जी। और लेकिन इनके सामने भी समस्याएं आ रही हैं। अभी सुनने पीछे आया था इनके साथ मारपीट भी हुई, जानलेवा हमला भी हुआ था इनके साथ, मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। और ये भी मानना है कि इनके पास कई सर्टिफिकेट और भी परिवार के सदस्यों पे हैं जिनका समय समय पे इस्तेमाल किया गया है। अभी मैं जब आपके बीच में यहाँ बैठ के बाइट ले रहा हूँ, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो हिम्मत नहीं कर पा रहे सामने बोलने की भी। और ये योगी राज की समय की हाल है कि बहुत से ग्रामीण यहाँ बोल भी नहीं पा रहे हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई है, और एक उम्मीद है सरकार से कि इसकी जांच होगी और सच्चाई सामने बाहर आएगी। और इस गांव की स्थिति देख कर लगता है कि यहाँ लोकतंत्र जैसी स्थिति पहले नहीं थी। सरकार बीजेपी के आने के बाद कुछ लोगों में उम्मीद जगी है।